नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह कांग्रेस पर हमलावर रहे और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो सीटें वो जीते हैं, कांग्रेस का थप्पा लगा हुआ है और उनकी जीत तो समाजवादी पार्टी के कारण हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्णतया बैसाखी पर खड़ी है। अखिलेश की बैसाखी अगर हट जाए तो कांग्रेस को पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। यहाँ तक कि जो सीटें वो जीते हैं वो भले कांग्रेस का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो वो जीत जो उनकी हुई है वो समाजवादी पार्टी के कारण हुई है। उत्तर प्रदेश में उनकी कोई हैसियत नहीं है। जिस दिन अलग होंगे पता लग जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। देखिए, राहुल गांधी स्वयं नहीं चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, इसीलिए वो ऐसी हरकत बीच में कर दिया करते हैं, ऐसे बयान दे दिया करते हैं, ऐसी हरकत कर दिया करते हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, रास्ता क्या है। यूपी के फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां कई राउंड फायरिंग की गई। आपको ये भी बताते चले कि दबंगों की फायरिंग और धारदार हथियार से हमला करने पर एक महिला सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि दोनों पक्षों में मेड कटने को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पीड़ित पक्ष ने ट्यूबवेल की कटोरी में घुसकर अपनी जान बचाई है। दरअसल पूरा मामला थाना जहाजगंज क्षेत्र के मजगामा का है। और भैया आलू गाड़ रहे थे, वे लोग गाड़ रहे थे और ऐसे ही पापा ने बोल दिया है कि लड़ाई मेरे क्यों गिरा रहे हो। तो गिराने पर कोई 10-12 थे, हम 5 लोग थे। तो इसमें आपके पक्ष में कितने लोग घायल हुए? हम 5-6 लोग घायल हैं। कुछ और क्या हुआ? लाठी डंडे चले और कुछ हुआ? गोली भी चली है। कितने लोग? धुनाला गोली। धुनाला और माँ को गोली लगी है। माँ को भी गोली लगी? माँ को गोली लगी है। क्या लाइसेंसी है या लाइसेंसी है धुनाला। लड़ाई कर तो मैंने जाके 2 मिनट का तो दे बदले इतने ही मारा मारने लगे वो वाले भी गाड़ा। कितने लोग थे मारने वाले? 12 लोग थे। घायल कितने लोग हैं? घायल हम तो 7-8 जने घायल हैं। हम 5-4 जने। क्या वहाँ गोली वोली भी चली थी क्या? गोली धुनाला वीडियो भी है? गोली लगी है। यूपी के रायबरेली में हिंदू त्योहारों पर ज्यादा मिलावटखोर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां साबिर ने हिंदू पर्व त्योहारों से पहले बाजार में बेचने के लिए नकली पनीर तैयार किया है। पुलिस के छापेमारी में 3.5 क्विंटल मिलावटी पाउडर बरामद किया गया और बताया जा रहा है कि रायबरेली के सोलन क्षेत्र में साबिर का गैंग फैक्ट्री में नकली खाद्य सामग्री तैयार करता था। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। फर्रुखाबाद में विद्यालय में जिला अधिकारी को सीमेंट, सरिया, गिट्टी भरा मिला। आपको बताते चले कि इसे लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रदर्शन ने तहसील दिवस में शिकायत सुनी है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने कहा 183 शिकायतें आई हैं, जिनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। जिन विभागों की शिकायत दर्ज हुई है उनके अधिकारियों को बता दिया गया है कि शासन की मंशा के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को सुनकर निस्तारण किया जाएगा। 183 शिकायतें आई हैं, जिसमें से कि 23 शिकायतों का मौके पे निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को गुणवत्तायुक्त और मानक के हिसाब से निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया है और उम्मीद है कि सभी विभाग जो है शासन के मंशा के अनुसार शिकायतकर्ता को सुनकर स्थलीय निरीक्षण करके गुणवत्तायुक्त निस्तारण ससमय सुनिश्चित करेंगे। सर, उलियापुर प्राथमिक विद्यालय क्या मामला था? उलियापुर प्राथमिक विद्यालय क्या मामला था? प्राथमिक विद्यालय में जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सरिया, सीमेंट, छड़ और पत्थर आदि रखे हुए थे। वहाँ पे कुछ शटरिंग के कार्य भी किए जा रहे थे। उस समय में हमने बीएसओ को कहा है कि और डीडीओ, बीएसए और डीपीआरओ ये तीनों संयुक्त जांच करेंगे। में आया लैंड जिहाद का मामला सामने, जहां सड़क की भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक बड़ा विवाद हो गया, जहां सड़क की भूमि पर अवैध कब्जा कर कुशीनगर जिले के ग्राम गढ़िया चिंतामढ़ी में सड़क की जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा
अवैध कब्जा कर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान इस्लाम अंसारी पर सत्ता की हनक में कब्जा करने का आरोप लगाया। और एक GRS के माध्यम से एक सड़क पे अवैध कब्जे की जांच करवाई गई थी। राजस्व की टीम आई और मौके का निरीक्षण किया तो जांच में ये सामने निकल के आया कि पूरी सड़क की ज़मीन को कब्जा किया हुआ था और उस सड़क की ज़मीन को धर्म के नाम पे कब्जा किया गया और उस पर ईदगाह और मस्जिद बनाई गई। फर्रुखाबाद में एसपी के निर्देश पर ई रिक्शा चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जहां क्राइम ब्रांच क्राइम कंट्रोल को एसपी आलोक प्रियदर्शनी के निर्देश पर यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी ने अभियान में करीब सैकड़ों से अधिक ई रिक्शा पकड़कर फतेहगढ़ पुलिस लाइन भेजे। क्राइम कंट्रोल करने के उद्देश्य से ही रिक्शा पर ई रिक्शा मालिक और चालक का पता सहित मोबाइल और आधार नंबर डाला जा रहा है। यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जब तक जिले के सभी रिक्शा पर नाम, पता और नंबर अंकित नहीं हो जाएगा तब तक अभियान जारी रहेगा। अभियान चल रहा है, 15 तारीख चल रहा है और हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि उनका नंबर पड़ जाए तो जिले में जो क्राइम हो रहा है, क्राइम कंट्रोल करने के लिए इनको वेरिफिकेशन के माध्यम नंबरों के डलवा कर तो वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। सर कितने लगभग ई रिक्शा पकड़े हैं? हम अभी हमारा टारगेट है जनपद के जितने भी रिक्शे हैं टोटल करने का है और अभी 1100 के समथिंग हो चुके हैं और आगे और पूरा है टारगेट पूरा करना है। अभी रिक्शों का मतलब आपका टारगेट है कि कोई भी ई रिक्शा छूटे ना? हाँ, और जितनी जल्दी हो जाएगा इधर कराने वाला जितनी जल्दी हो जाए तो उससे कम से कम ये है कि जो पब्लिक है, जनता है, उसको किसी भी चीज़ के खिलाफ कोई क्राइम ना हो सके। अगर क्राइम होता है तो हम लोग ट्रेस करके सबको ई रिक्शा में नंबर डाले जा रहा है और क्या डाला जा रहा है? नंबर, नाम, क्या डाला जा रहा है? देखिए उनका ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम, इसके बाद उसके आधार नंबर, उसका ड्राइवर का पता, मालिक का पता, इतना लिखा जा रहा है। हाँ, इतना है हमारे यहाँ। अभियान कब तक चलेगा साहब? ये अभियान चलेगा जब तक हम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पर्यावरण के मानक को ताक पर रखकर डामर प्लांट संचालित हो रहा है। आपको बताते चले कि इससे दमा, टीबी, कैंसर, चर्म रोग जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। वहीं किसानों ने भारी आक्रोश भी व्यक्त किया है। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर भारतीय किसान यूनियन आजाद हिंद के लोग धरना पर बैठे और पूरा मामला 12 तहसील क्षेत्र डाड़ो भगुलावा गांव पास संचालित डामर प्लांट का है, जहां पर्यावरण के नामक के लिए यहां पर तैयारी की गई है। 11 सूत्री मांगे हैं कि ग्राम बघुलवा बस्ती में डामर प्लांट लगाया गया है जो मानक के विपरीत है, जिसे की जांच नहीं है, जिसका व्यवसायिक परीक्षण घोषित नहीं है, जो NGT के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है और क्षेत्र में जो है महामारी फैल रही है, जिसमें CRPC की 69-70 की धाराओं का भी उल्लंघन किया जा रहा है। किंतु उपजिलाधिकारी 12 को भी मैंने ज्ञापन दिया, वो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हमारी बस्ती से बच्चे आते जाते हैं, वहाँ विद्यालय भी है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 11 सूत्री मांगों में मेरा यह मुद्दा है कि यह टोल प्लाजा जो यमुनानगर में संचालित है, किसानों को 20 किलोमीटर की परिधि में जो भी किसान है अपने संयंत्र, चाहे वो कार हो चाहे ट्रैक्टर हो, उन्हें आने जाने के लिए कोई शुल्क ना लिया जाए। ये प्राथमिकता में है किसानों की दृष्टि से। और मेरा उद्देश्य ये भी है कि योगी सरकार ने जो है ओवरलोड परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेशित किया है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ओवरलोड गाड़ियाँ स्टोल से निर्धारित शुल्क दे करके निकाली जाती हैं और लिंक मार्गों से होके जाती हैं, जो लिंक मार्गें जो है गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि ओवरलोड परिवहन बंद हो और अवैध वसूली बंद हो तथा लिंक मार्गों से ओवरलोड वाहनों का परिवहन आवागमन न हो, क्योंकि लिंक मार्गों से हमारे किसान, हमारे घर मजदूर पीढ़ी जितने भी है। फरीदाबाद क्षेत्र में चल रहे अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई जारी है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम का जांच के दौरान डॉक्टर और क्षेत्रीय लोगों ने घेराव किया, जहां स्टेशन रोड पर एक महिला अवैध रूप से क्लिनिक चलाती हुई मिली, तो वहीं थावला रोड बिना बोर्ड का क्लिनिक था जो टीम के पहुंचते ही भाग गया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध क्लिनिकों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत CMS डॉक्टर हरीश चंद्रा ने स्टेशन रोड पर एक क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की है। जी, इसके अलावा और कहाँ छापेमारी की गई थी? उसी थावला रोड पे ही एक हॉस्पिटल और चल रहा था
और मैंने उसको देखा, वो आयुर्वेदिक हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। वहाँ पे देखा तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी और कुछ उसमें एलोपैथिक दवाइयाँ भी मिली। उनका क्लिनिक आयुर्वेद में रजिस्टर्ड है, लेकिन एलोपैथिक दवाइयाँ जो हमें मिली हैं, उन्होंने कहा कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ चलाने की हमको परमिशन है। मैंने वो लिस्ट मंगाई है, अगर वो उससे जो है मैच करती हैं तब तो ठीक है, अगर मैच नहीं करती हैं तो उनको भी हम पुलिस में शिकायत करेंगे। कानपुर नगर से सांसद रमेश अवस्थी ने मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। सांसद निर्माणाधीन चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया, प्लेटफॉर्म, टिकट, विंडो सहित एंट्रेंस का बारीकी से देखा और मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा दिसंबर महीने तक कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो चलने लगी है और साथ ही उन्होंने कहा कि उसके बाद चरण सितंबर 2025 में CSA से बरात 8 तक का ये निर्माण जो है ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मेट्रो का काम प्रगति पे है, कहीं कहीं कुछ ज़मीनों का मामला है, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और साथ में जो IIT से हमारा जो प्रथम चरण है मेट्रो का, IIT से और सेंट्रल स्टेशन तक, ये दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा और दिसंबर में आप ये मेट्रो चालू हो जाएगी। साथ में दूसरा चरण है वो सितंबर तक चालू हो जाएगा और साथ में जो तीसरा जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने की है CSA से लेकर और बर्रा 8 तक, ये भी हम लोग सितंबर 26 तक प्रस्तावित है और सितंबर 26 तक उसका भी काम पूरा हो जाएगा और मेट्रो वहाँ भी चालू हो जाएगी। तो ये प्रगति कार्य का हम लोगों ने निरीक्षण किया, हमारे साथ हमारे अनुभव अवस्थी जी और तमाम और भी लोग आए हैं। पाया है कि कार्य संतोषजनक है और अच्छा काम हो रहा है और भविष्य में जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कानपुर वासियों को दिसंबर तक मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। IIT से लेकर और सेंट्रल स्टेशन तक प्रथम चरण में मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी। मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन में पीछे से कार घुस गई। हादसे में वैगनार सावर 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जहां 2 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरी घटना यमुना एक्सप्रेसवे का राय के काट के समीप का बताया जा रहा है, जहां माइलस्टोन 110 की थी। आज सुबह तड़के 4:30 पौने 5 बजे थाना कोतवाली राया के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 पर वैगनार गाड़ी से, जो कि आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें वैगनार में 5 लोग सवार थे, जिनकी 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और शेष 2 घायलों को जिला अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है तथा उनका ट्रीटमेंट जारी है। सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है, आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरदोई के बिलग्राम ब्लॉक के ककरा खेड़ा गांव के पर्यटन स्थल घोषित कछुआ तालाब के सौंदर्यीकरण की उम्मीदों को रविवार को फिर बल मिला है, जहां बीते दिनों जिलाधिकारी हरदोई के निर्देश पर ब्लॉक के जिम्मेदार BDO सौरभ कुमार पांड्या दल बल के साथ स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने कछुआ तालाब की जानलेवा जल कुंभी के जाल में फंसे जिंदगी के लिए चीखते कछुओं की आवाज सुनी और उनकी दुर्गति देखने के बाद ग्राम प्रधान को तत्काल तालाब के मुख्य गेट पर सफाई कराने के निर्देश दिए, जिन्होंने बताया कि तालाब किनारे और सामने ग्राम समाज की भूमि खाली कराने और सफाई अभियान चलाया गया। गांव के घरों से निकलने वाले गंदा पानी जो कई नालों से कछुआ तालाब में गिरता है, उसके लिए जगह जगह चैम्बर बनाकर स्वच्छ पानी तालाब में पहुंचाने के साथ तालाब की माप राजस्व विभाग द्वारा करवाकर उसके चारों ओर पथ निर्माण कार्य करने के साथ आसपास के हर स्तर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बात कही गई। देखिए, हमारा जो कछुआ तालाब है इस समय काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यहाँ पे काफ़ी गंदगी व्याप्त है। तो इस जलकुंभी को हटाने के लिए हम ग्राम पंचायत के 15वें वित्त एवं राज्य वित्त से जो है मजदूरी से जो है एस्टीमेट बनवा करके और इसकी साफ़ सफाई कराई जाएगी तथा मनरेगा से जो है इसके सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा तथा छोटे छोटे जो इसमें ग्राम पंचायत से जो पानी आ रहा है उसके लिए छोटे छोटे चैम्बर बना करके और उस गंदगी को वहीं रोक करके केवल स्वच्छ पानी इस कछुआ तालाब के अंदर आएगा, जिससे जो हमारे कछुआ हैं वहाँ पर ये जीवित रह सके। उत्तर प्रदेश जनपद बरेली के विकासखंड फरीदपुर पंचायत गोविंदपुर और एक अन्य पंचायत में देखने को मिला, जहां 2 पंचायत में तैनात रहे सचिव द्वारा अपने ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधानों को बुलाकर उनसे विकास कार्य कराने के नाम पर सीधे तौर पर 40% से 60% तक डील करने का मामला सामने आया है, जिनका वहीं के ग्रामीणों ने कार्यालय के समक्ष जाकर टीम को वीडियो उपलब्ध कराकर
कमीशन खोरी का जो डील का वीडियो है वो वायरल कर दिया, जिसको लेकर अब विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले का डीएम बरेली रविंद्र कुमार और सीडीओ जग प्रवेश ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। यूपी के शामली जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी करमू में बकायेदारों के यहां पर वसूली करने और बिजली चोरी को पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आपको बताते चले कि ग्रामीणों के हमले में एक अवर अभियंता सहित करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अवर अभियंता की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। अन्य समस्त बिजली कर्मचारियों ने काम छोड़कर कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मामला यह है कि पुलिस प्रबंधन और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर डेली जो है बकायेदारों के खिलाफ विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत अवर अभियंता श्री अजय शर्मा जी प्रातः 9 बजे से विद्युत विच्छेदन का कार्य करा रहे थे खेड़ी करमू। वही विद्युत विच्छेदन का कार्य कराते हुए गली नंबर 1 खेड़ी करमू दिल्ली रोड वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये जो पोल से इसकी केबल गई हुई है, जिसके साथ ये घटना जिन्होंने किया है, तो उससे बोले कि ये बाईपास करके लाइन क्यों चला रहे हो। सीढ़ी लगवा करके लाइनमैन उसको टेप मार रहा था सही करने के लिए। उसके बाद घर से बाहर निकल करके उन लोगों ने इसकी सीढ़ी गिरा दी, लाइनमैन को ढकेल लिया सीढ़ी सहित। फिर जो है बाहर अजय शर्मा खड़े थे, ये उनके ऊपर जो है हमला कर दिया, ईंट पत्थर लेकर के एक फावड़ा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूपी के कानपुर से खबर है, जहां सेन पश्चिम में करवा चौथ मनाने घर आ रही महिला हेड कांस्टेबल से रेप का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में दबोचकर दुष्कर्म किया। गौरतलब है कि पीड़िता अयोध्या से अपने घर आ रही थी। रेप का विरोध करने के दौरान पीड़िता का दांत टूट गया। वहीं पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जहां सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के कोरिया चौकी अंतर्गत बुधेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर के थाना सेन पश्चिम पारा के बुधेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला है, जो कि यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर जनपद अयोध्या में तैनात है। वो अपने गांव बुधेड़ा सादे वस्त्रों में जा रही थी। रात का समय था। इनके गांव का ही रहने वाला एक कल्लू उर्फ धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति मिला, जिसने मौके का फ़ायदा उठाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर लोकल थाना पुलिस और एसीपी तत्काल मौके पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभियुक्त को शीघ्र ही अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे हाजिर करके रिमांड लिया गया और जेल भेजा गया। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव भकरौली के जंगल में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना धनारी पुलिस सहित पुलिस क्षेत्र अधिकारी गुन्नौर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर शराब के खाली रैपर सहित गिलास और नमकीन के खाली पाउच और सिगरेट की खाली डिब्बी पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मामले में पुलिस की जो कार्रवाई हो जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ई रिक्शा वाहनों की बढ़ती संख्या को लेकर रूट निर्धारित नहीं होने से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और उसी को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों को ई रिक्शा संचालकों के रूट निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर एक बड़ा नगरीय क्षेत्र है और लंबे समय से यहाँ पे ट्रैफिक की विषय जो है वो हमेशा बना रहता है और विगत कुछ वर्षों में ई रिक्शा की जो संख्या है वो जिस स्पीड से बढ़ी है उसका बहुत ज़्यादा मार्केट्स में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी उन लोगों की डेंसिटी रहती है। इसको थोड़ा सा ईज़ आउट करने के लिए हमने सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण भी रहते हैं। तो उसके तहत हमने पहले रजिस्ट्रेशन करी अपने ई रिक्शाज़ की और अभी रजिस्ट्रेशन के बाद में इनकी कलर कोडिंग कर दी है। पीला और नीला 2 रंग लिए हैं और इनके बीच में 12-12 घंटे की शिफ्ट बांध दी है, दोपहर 3 बजे से रात के 3 बजे तक और रात के 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक। धार में विजयादशमी के अवसर पर धार और धर्मपुरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक विशाल पंथ संचलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए और एकजुटता के साथ कदम ताल करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से अलग अलग बस्तियों से निकले। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत मंच लगाकर फूलों से स्वागत किया गया। बहुत अच्छा रहा। 3 बस्तियों का पथ संचलन रहा। संघ की प्रथा है कि विजयदशमी के उपलक्ष्य में पथ संचलन हर साल की तरह इस साल भी निकला। इस साल 3 बस्तियों में संचलन को बांटा गया था। 3 ही बस्तियों का पथ संचलन बस स्टैंड पर समागम हुआ और जो कि यहाँ
पूरे गांव में घूमता हुआ राजबाड़ा पर समापन है। कर्नाटक के चिकोडी में मातृ और शिशु अस्पताल शुरू करने से पहले ही दिन बच्ची ने जन्म लिया है, जहां कार्यकर्ताओं ने माताओं और बच्चों का अभिनंदन किया। आपको बताते चले कि कर्नाटक के चिकोडी में विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी, विधायक गणेश हुक्केरी के प्रयत्न से 3 साल से पहले 28 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना मातृ और शिशु अस्पताल अधूरा छोड़ दिया गया, जिसको लेकर कर्नाटक रक्षा मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार को एक याचिका सौंपी गई है। उसी को लेकर विधान परिषद सदस्य और विधायक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तुरंत अस्पताल शुरू कर दिया और उपचार की पेशकश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।